कि आप सबके बीच में अपनी बात रखें। राजमाता राजमाता कृष्णा पटेल जिंदाबाद। हाथ नहीं उठा, सुनो हाथ। राजमाता कृष्णा पटेल जिंदाबाद। राजमाता कृष्णा पटेल जिंदाबाद। इस गांव की नुक्कड़ जनसभा में मंच पर उपस्थित अपना दल समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मेरे सामने बैठी आदि आबादी, मेरी माताएं बहनें, पिता तुल बुजुर्ग बच्चों, आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहनों, ये प्रतापगढ़ का चुनाव नहीं है। हमसे ज्यादा आप लोग जानती होंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ की अच्छाइयों बुराइयों को आप अच्छी तरीके से पेश करें। ये चुनौती है, ये चुनौती चुनाव लड़ने की नहीं है, ये चुनौती विधायक बनाने की नहीं है, ये चुनौती सांसद बनाने की नहीं है। ये चुनौती बिना विधायक बनाकर सत्ता पर परिवर्तन करने के बाद व्यवस्था परिवर्तन की है। ये चुनौती संविधान बचाने की है, वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था, जिसके अधिकार से हम लोग प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाते थे, जिसके अधिकार से हम लोग सांसद विधायक को बदलने का काम करते थे, जिसके अधिकार से आज हम लोग खुले में बैठे हैं, सड़कों पे रोडों पे हमें खुले चलने का अधिकार है, बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, बच्चियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, वो संविधान की है। आज वो संविधान खतरे में है। देश प्रदेश में जो सरकारें बैठी हैं वो हमारे संविधान को मिटाना चाह रही हैं। आप ये सोच लीजिए, अगर ये संविधान हम लोग के बीच से अगर संविधान ये चला जाएगा, तो जैसे जो बाबा साहब ने हमें सुरक्षित सीटें दी थी, हमारी आपके बीच के लोग लड़ते थे, चाहे प्रधान के लड़ते थे, चाहे विधायक के लड़ते थे, चाहे सांसद के लड़ते थे, वो सब चले जाएंगे ना। हम लोग लड़ ही नहीं पाएंगे चुनाव, किसी सीट पे नहीं लड़ पाएंगे, हमारा अधिकार चला जाएगा। तो ये लोग मनुस्मृति लाके हमारे इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति जो 75 साल पहले अंग्रेजों का शासन था, वो मनुस्मृति है। क्योंकि 2025 में प्रदेश और केंद्र की जो सरकार है, इनकी पार्टी को शायद 100 साल होने जा रहे हैं। 100 साल के बाद ये उसको लागू करना चाह रहे हैं। हो सकता है उससे पहले लागू कर दें तो हम लोग 2024 का भी चुनाव लड़ पाए। तो आपको सचेत रहना है अपने संविधान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए, अपनी आजादी के लिए। क्योंकि ये लोग कूटनीति हैं, ये कूटनीति से ही हम लोग को मिटाना चाहते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब हमें मिटा देंगे। जिस तरीके से हमारा रेलवे वो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां बेच दी, और जो बची है वो भी बेच रहे हैं, अच्छे अच्छे कारखाने बेच रहे हैं, उसी तरीके से किस दिन हम लोग को बेच ही देंगे। दूसरे रूप में कहें तो बेचना ही होगा। जब संविधान चला जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आजादी चली जाएगी, तो हम लोग एक प्रकार से बिक ही जाएंगे, इन्हीं लोग के हाथ बिक जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई सांसद और विधायक बनाने की नहीं है। लेकिन हाँ, विधायक बनाकर लखनऊ में जाकर मुख्यमंत्री को बनाकर सत्ता पे पहुंचकर व्यवस्था जरूर परिवर्तन होगी। वो व्यवस्था ऐसे ही परिवर्तन होगी। उसका जो चैनल बना है वो यही बना है। इसके लिए आप लोग 5 नंबर के खाने में एक एक वोट डालने का काम करिए। यहाँ बैठी हुई माताएं बताएं, चुनाव निशान क्या है? हाथ उठा के बताएं कौन लोग वोट देंगी। वोट किसको देंगी आप लोग? ठीक है, तो एक एक वोट लिफाफे का बटन दबा के दीजिए, ताकि आपके सबसे पहले मुख्य कारण है हम संविधान बचा सके। उसके बाद जो काम करना है वो दूसरी लाइन है।
पहले संविधान हमारे लिए मुख्य आधार है, उसको बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय अपना। अब मैं अपने युवा साथी जावेद से आज्ञा करेंगे भावें और इस चौपाल के समापन की घोषणा करें। सबसे पहले संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल जी, ज्योतिराव फूले, माँ सावित्रीबाई फूले को खिराजी अकीदत पेश करता हूँ। साथियों, माता जी की अवस्था हो गई है। जब संविधान खतरे में हो गया है तो माता जी भी घर से निकली हैं, और जब संविधान हम लोगों का खत्म होगा तो मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति में वो स्थिति हुई है कि हमारे आपके बच्चे पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, हमको आपको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति आने वाली है, ऐसी दिशा दशा आने वाली है। जब माँ निकली है तो हम आप जवान हैं, हम आप घर से निकले, माता जी के लिए प्रचार प्रसार करें और 27 तारीख को इस लड़ाई में लिफाफे के चुनाव निशान पर इतना वोट दें कि माता जी इस संविधान जो खत्म होने जा रहा है, सदन में प्रतापगढ़ से पहुंचे और आवाज उठाएं और संविधान जो है बरकरार रहे और हम लोगों की दिशा दशा बनी रहे, और 10 तारीख को भारी मतों से विजयी हो, अखिलेश यादव जी की सरकार बने। इसी के कल अखिलेश जी आ रहे हैं मंदाह में 2 बजे। इसी के साथ मीटिंग समाप्त की जाती है।